ठीक है। सुनो, ध्यान दीजिए लोग, गर्भकालीन अवस्था, सुनो, प्रीनेटल पीरियड, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। ये टॉपिक जो है आज पढ़ाया जाएगा आपका, गर्भकालीन अवस्था, ठीक है। तो अब समझ लो, गर्भकालीन अवस्था में सबसे पहले आपको पढ़ाया जाए मेल, पुरुष, ठीक है, फीमेल, FEMAL, फीमेल, ठीक है। मेल फीमेल, मेल में भी 46 गुणसूत्र होता है और फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा मेल और फीमेल। इसमें आप अपने किताब का पेज नंबर जो है 7-8 पढ़ के आए रहते तो इसमें जानते कि गर्भकालीन अवस्था जो है आपका दिया हुआ है, तो इसमें मात्र उसका परिभाषा दिया हुआ है, इसके बारे में विस्तारित रूप नहीं बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर समझिए, आपका जो है मेल में भी 46 गुणसूत्र होता है और फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होता है। 46 गुणसूत्र में से आपका जो 44 गुणसूत्र होता है, ठीक है, वह जो शिशु गर्भ में पल रहा होता है उसके विकास के लिए होता है, और जो 2 गुणसूत्र होता है वह वही 2 गुणसूत्र आपका तय करता है कि वह लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। ठीक उसी तरह से फीमेल में भी जो 46 गुणसूत्र होता है उसमें से 44 गुणसूत्र जो होता है उस बच्चे के विकास के लिए होता है, जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उसके विकास के लिए रखा जाता होता है। और 2 गुणसूत्र जो होता है वह तय करता है कि वह आपका लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। अब देखिए, जो आपका 44 गुणसूत्र होता है उसे आउटमोस कहा जाता है। आउटमोस, AUTMOSME, आउटमस कहा जाता है। जो 44 गुणसूत्र होता है जो विकास के लिए होता है उसे आउटमस कहते हैं, और जो 2 गुणसूत्र होता है जो लड़का होगा कि लड़की होगा तय करता है उसे ऑलमोस कहा जाता है। AULOSOME, ऑलमोस। ठीक उसी प्रकार फीमेल में भी होता है, जो 44 गुणसूत्र होता है उसे आउटमस कहा जाता है, आउटमस। और जो 2 गुणसूत्र होता है उसे जो है ऑलस्मोस कहा जाता है, AULOSOME, ऑलस्मोस, ठीक है। अब देखिए, महिला में जो, पुरुष में जो 2 गुणसूत्र होता है वो एक्स होता है और एक वाई होता है, ठीक है। और महिला में जो गुणसूत्र होता है वह मात्र आपका एक्स होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि गर्भकालीन अवस्था के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो गर्भकालीन अवस्था में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मेल और फीमेल के बारे में। तो मेल में भी आपका 46 गुणसूत्र होता है और फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होता है। 46 गुणसूत्र में से आपका 44 गो गुणसूत्र को आउटमस कहा जाता है, जो बच्चे के विकास के लिए होता है, ठीक है। वह उसके विकास के लिए, जैसे उसका गर्भ में जो बच्चा पलेगा उसका जैसे जैसे वृद्धि करता है यह आउटमस के जरिए होता है। और जो 2 गुणसूत्र होता है उसे ऑलमोस्ट कहा जाता है, यही तय करता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा, गर्भ में जो है आपका लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार फीमेल में भी जो 44 गुणसूत्र होता है उसे आउटमस कहा जाता है, और यह आउटमस जो होता है बच्चे के विकास के लिए होता है। और जो 2 गुणसूत्र होता है ऑलमोस्ट, यह तय करता है लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मेल में से यानी कि पुरुष में से एक्स गुणसूत्र और महिला में से भी एक्स गुणसूत्र जा करके अगर यह पीरियड करते हैं तो यह आपका जो है बेटी पैदा होती है, ठीक है। पुरुष में से भी एक्स गुणसूत्र और महिला में से भी एक्स गुणसूत्र जा करके अगर पीरियड करते हैं, आपका संयोजन करते हैं, तो इसके जरिए बेटी पैदा होती है, ठीक है। और अगर पुरुष में से वाई गुणसूत्र और महिला में से भी एक्स गुणसूत्र, महिला में तो एक्स होता ही है, ठीक है। महिला में एक्स गुणसूत्र ही पाया जाता है, पुरुष में आपका एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, पुरुष में से अगर वाई गुणसूत्र जाता है और महिला में से एक्स गुणसूत्र तो पहले से ही है, तब यहाँ पर आपका बेटा पैदा होता है, ठीक है। बेटा हो या बेटी हो, इसमें जो है पूरा का पूरा योगदान जो है पुरुष का होता है। इसमें स्त्री के पास मात्र एक्स गुणसूत्र ही होता है, ठीक है। बाकी पुरुष के पास एक्स वाई होता है, और इसके जरिए जो है आपका बेटा और बेटी पैदा होता है, ठीक है। तो एक्स गुणसूत्र मिलता है तो आपका बेटी पैदा होती है, वाई और एक्स मिलता है तब बेटा पैदा होता है, ठीक है। तो ये तो गर्भ में पता चल जाएगा कि आपका बेटा है कि बेटी है। बाकी और एगो अर्ध
अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के मतलब होता है, देखिए जब गर्भ में आपका बच्चा पलने लगेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तब उसका विकास होता है, गर्भ में ही उसका विकास होने लगता है। तो 44 गो गुणसूत्र में से आपका 22 गो गुणसूत्र मेल में से छंटता है, ठीक है, और 44 गो गुणसूत्र में से 22 गो गुणसूत्र फीमेल में से छंटता है, ठीक है। अब यह 22 मेल का और यह 22 फीमेल का मिल के आपका जो है 44 होता है, और यह बच्चे का विकास करने लगता है। अब 44 गो गुणसूत्र हो गया, एगो गुणसूत्र मेल में से और एगो गुणसूत्र फीमेल में से मिला होगा तभी न बेटा चाहे बेटी हुआ होगा। 44 और 2 फिर से कितना हो जाएगा, 46। इसलिए मनुष्य में जन्म से ही 46 गुणसूत्र जो है आपका पाया जाता है, ठीक है। अब 44 गुणसूत्र जो है मेल में से आया और ऑटोमस, और 44 गुणसूत्र फीमेल में से आया ऑटोमस, यहाँ 22 आया और 22 44 हुआ। तो यह जो है उसके शारीरिक विकास करता है, जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसका शारीरिक विकास होता है, ठीक है। तो यह तो आपका स्टार्टिंग पीरियड हुआ कि गर्भ में बच्चा कैसे जो है आपका विकास करता है। अब गर्भ में बच्चा जो है पहले माह में कैसे विकास करता है, पहले माह में उसका किस अंग का निर्माण होता है, फिर दूसरे माह में किस अंग का निर्माण होता है, तीसरे माह में किस अंग का निर्माण होता है, ठीक है, चौथे माह में किस अंग का निर्माण होता है, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले इसको आप लोग कर लीजिए, ठीक है, ऐसे ही बना लीजिए, चलो ठीक है। अब समझिए लो, कह रहा है ना कि गर्भाशय में जब बंद करिए, चलिए ध्यान दीजिए लोग ना, कह रहा है कि गर्भाशय में पहले माह में बच्चे के किस अंग का निर्माण होता है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि प्रेग्नेंट के दौरान पहले माह में शुक्राणु अंडा से निषेचित करता है, उसका जो शुक्राणु होता है अंडा से जा करके आपका निषेचित करता है, और पहले माह में एनियोटिक थैली बन जाता है। एनियोटिक थैली मतलब होता है एक जो है थैलाकार नुमा जो है थैली बनता है, ठीक है। कह रहा है कि एनियोटिक थैली बन जाती है और शिशु का विकास धीरे धीरे होने लगता है, और उसी थैली में जो है आपका शिशु का विकास जो है धीरे धीरे होने लगता है, पहले माह में होता है, ठीक है। गर्भाशय अवस्था में जो है पहले माह में जब आपका कहता है कि निषेचित करता है अंडा से जो है निषेचित करता है, शुक्राणु अंडा से निषेचित करता है, निषेचित करने के दौरान एनियोटिक थैली बनता है। एनियोटिक थैली मतलब एगो जो है प्लास्टिक आकार का थैली बनता है, ठीक है। उस थैली में जो है बच्चे का धीरे धीरे विकास होना शुरू होता है। ये पहले माह का गर्भ अवस्था का पहले माह का है। उसके बाद दूसरे माह में क्या होता है, तो देखिए दूसरे माह में चेहरा बनता है, उसके बाद कान बनता है, नाक बनता है, सिर बनता है, ठीक है। और कह रहा है छोटा इस सब का छोटा छोटा विकास होने लगता है आपका, ठीक है। प्रेग्नेंट के दूसरे माह में जो है आपका चेहरा बनता है, कान बनता है, नाक बनता है, सिर बनता है, इसका छोटा छोटा जो है आपका अंग निखार शुरू होने लगता है प्रेगनेंसी के दूसरे माह में, ठीक है। उसके बाद तीसरे माह में क्या होता है, तो कह रहा है कि तीसरे माह में हाथ और पैर का छोटा छोटा जो है निशान दिखाई देता है। कह रहा है कि प्रेगनेंसी के तीसरे माह में मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे का जो है हाथ और पाँव के निशान का जो है छोटा छोटा अंगुली का निशान दिखाई देने लगता है। और इस माह में प्रेगनेंसी के तीसरे माह में यह माना जाता है कि मिस्कुरेसिस यानी कि उस समय जो है बच्चे का डेथ होना जो है थोड़ा अब असंभव माना जाता है कि बच्चा अब गर्भ में जो है जीवित रह सकता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि चौथे माह में क्या होता है, तो चौथे माह में हड्डियाँ और कह रहा है और भी धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। चौथे माह में उस गर्भ में पल रहे बच्चे का जो है हड्डी का विकास होने लगता है, और धीरे धीरे उसका हड्डी जो है आपका मजबूत होने लगता है, ठीक है। कह रहा है और उसके साथ साथ जो है, ठीक है, कह रहा है कि पल के भौं के, ठीक है, कह रहा है नाखून बाल भी जो है बनने लगते हैं। चौथे माह में उसका कह रहा है कि पलके बनने लगते हैं, भावखा बनने लगता है, नाखून बनने लगता है, उसका बाल बनने लगता है, ठीक है। इनका धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसका नमूना निकलने लगता है, थोड़ा थोड़ा इसका विकास होता है, ठीक है। उसके बाद पांचवें माह में देखिए, कह रहा है पांचवें माह में गर्भ रोम बन जाता है। अब गर्भ रोम के बारे में समझिए, ठीक है। गर्भ रोम क्या करता है कि बच्चे को बाहरी जो है जैसे गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, तो अगर गर्भ रोम नहीं बनेगा न
तो किसी भी पदार्थ का सेवन अगर माँ करती है तो उसका सीधा असर जा करके बच्चे के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो गर्भ रोम जो बनता है उस इफेक्ट, उस प्रभाव से उसको रक्षा करता है, गर्भ में उसकी सुरक्षा करता है, जो 5वें माह में गर्भ में बनता है। तो वही कह रहा है कि 5वें माह में गर्भ रोम बन जाता है जो बच्चे को पानी से बचाए रखता है, ठीक है। उसे पानी से जो है बचाने का काम गर्भ रोम करता है, जो 5वें माह में उसका निर्माण होता है, ठीक है। कह रहा है और जन्म के 7 दिन बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है, 9 माह बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो 7 दिन बाद वो गर्भरूम जो है धीरे धीरे अपने आप जो है झड़ जाता है। उसको आम भाषा में क्या कहता है लोग ना, जब न छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें चोइटा छूटता है, हाँ उस चोइटवा को गर्भरूम कहा जाता है, ठीक न, ठीक है। हाँ वो गर्भरोम होता है। उस जन्म के 7 दिन बाद से जो अपने आप धीरे धीरे जो है तेल लगाएगा लो, वो धीरे धीरे हटने लगेगा, मैल के जैसा जो है छूटने लगेगा, ठीक है। तो वही गर्भरोम होता है, ठीक है। वह गर्भरोम का होता है कि एक पतली झिल्ली है, ठीक है, पतली झिल्ली होता है। वह बच्चे को जो है पानी से सुरक्षा करता है, ठीक है। और 5वें माह तक उसका धीरे धीरे सभी अंग का विकास होने लगता है। अब गर्भरोम जब विकास होता है तो उससे बाहरी जो है पानी जाएगा ज़्यादातर, तो उससे सुरक्षा करता है। और जन्म के 7 दिन बाद से वो धीरे धीरे जो है आपका झरना शुरू हो जाता है, मैल के रूप में जो है वह धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है गर्भरोम, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 6ठे माह में क्या होता है, तो 6ठे माह में बच्चे का लगभग लंबाई 12 इंच का हो जाता है और बच्चा गर्भ में लगभग 1 kg का हो जाता है, ठीक है। कह रहा है 6 माह में बच्चे का, ठीक है, स्कैनर मतलब चेहरा का धीरे धीरे बनावट अब निखरने लगता है कि उसका चेहरा किस रंग का होगा। तो कह रहा है कि 6ठे माह में स्कैनर रेड हो जाता है, ठीक है। उसका शरीर जो होता है अब रेड हो जाता है, ठीक है, स्कैनर रेड हो जाता है, उसमें ब्लड का संचरण धीरे धीरे अब होने लगता है, ठीक है। तो 6ठे माह में गर्भ में पल रहे बच्चे का स्कैनर रेड हो जाता है, ठीक है। और अंदर की सिराएं भी नजर आने लगती है। सिराएं का मतलब समझ रहे हैं, जो नसें होती है, धमनियां होती है, वह भी धीरे धीरे अब नजर आने लगती है 6ठे माह में, ठीक है। कह रहा है कि नजर आने लगती है। और यहाँ पर कह रहा है बच्चे का मस्तिष्क, ठीक है, उसके मस्तिष्क का निर्माण यानी कि जो दिमाग है, दिमाग का निर्माण, ठीक है, और फेफड़े का निर्माण जो है आपका 6ठे माह से उसका विकास होने लगता है। मस्तिष्क और फेफड़े का धीरे धीरे तेजी से विकास जो है उसका 6ठे माह में होने लगता है, ठीक है। कह रहा है कि 6ठे माह में होने लगती है। हाथ पैर के अंगुलियां धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, ठीक है। हाथ पैर के जो उसका अंगुलियां होता है 6ठे माह में धीरे धीरे उसको बड़ा होने लगता है। और 6ठे और 7वें माह से माँ को गर्भ में पल रहे बच्चे का जो है, ठीक है, उसके हिलने डुलने या पैर चलाने का आभास जो है होने लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है 7वें माह में बच्चे का वजन 1 kg से लगभग 2 kg के करीब हो जाता है। 1 kg और 2 kg के अंदर में बच्चे का वजन जो है 7वें माह में हो जाता है, ठीक है। और बच्चा धीरे धीरे सुनने लगता है। 7वें माह से एक बच्चा जो है गर्भ में होता है, फिर भी अपने माँ के बातों को, जो बाहर जो भी बात विचार चलता है उसे धीरे धीरे जो है सुनने का काम किस माह में करता है बच्चा, तो गर्भ में 7वें माह में करता है। 7वें माह से उसके कान में जो है धीरे धीरे बातें जो है सुनाई देने लगती है, ठीक है। तो वही इसमें कह रहा है कि 7वें माह में बच्चे का वजन 1 kg से 2 kg के अंदर हो जाता है। और 7वें माह में, ठीक है, कह रहा है कि वह सुनने लगता है और उसका हड्डियां धीरे धीरे जो है अधिक मजबूत हो जाती है, जिसके वजह से 7वें माह से अगर वह बच्चा गर्भ में जो है पैर चलाए या हाथ चलाए तो उसका ज़्यादातर आभास माँ को जो है महसूस होने लगता है, क्योंकि उसका हड्डी धीरे धीरे ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और 7वें माह से बच्चे जो है गर्भ में होने के बावजूद भी बाहरी बात विचारों को जो है सुनने लगता है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है 8वें माह में बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। ब्रेन डेवलप मतलब उसका दिमाग जो है ज़्यादा विकास करता है। और माना जाता है कि 8वें माह में एक माँ को जो है अधिक मात्रा में संतुलित आहार करना चाहिए, यानी कि स्वपोषण, यानी कि अच्छे अच्छे भोजन करना चाहिए। और इस समय 7वें माह, 8वें माह और 9वें माह के पीरियड में एक माँ को जो है धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके मस्तिष्क में जो बातें चलेगी वह गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। 7वें माह से वो सुनना शुरू करता है, 8वें माह से वो समझना शुरू करता है, क्योंकि ब्रेन का विकास 8वें माह में होता है। गर्भ में पल रहे बच्चे का ब्रेन का तेजी से डेवलप विकास जो है आपका 8वें माह में होता है, ठीक है।
कह रहा है कि 8वें माह में बच्चे का ब्रेन डेवलप काफ़ी जल्दी से होता है और बच्चे को सुनने की क्षमता और काफ़ी तेज हो जाती है, ठीक है। और बच्चे जो है बाहरी बातों को जो है अधिक मात्रा में सुन सकता है और उसे समझ सकता है, और वह ब्रेन डेवलप मतलब होता है उसके दिमाग में वह धीरे धीरे छपने लगता है, ठीक है। ठीक है, एगो जीनेटिक्स के बारे में, चलिए पहले इसको बता दे रहे हैं तब जीनेटिक्स के बारे में बताएंगे कि क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी में जो आदत होगा वो हम में भी थोड़ा बहुत मिलेगा, उसे जीनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 9वें माह में बच्चा अपना पोजीशन बदल लेता है, ठीक है। जब 9वें माह में आता है तो बच्चा अपना पोजीशन बदल लेता है। पोजीशन कैसे बदल लेता है, सबसे पहले देखिए बच्चा जो होता है ना इस तरह गर्भ में होता है तो उसका पैर नीचे रहता है और सिर ऊपर रहता है, लेकिन 9वें माह में तीनों बच्चे अपने पोजीशन बदल लेते हैं, क्योंकि अब सिर को नीचे ले आएगा और पैर को ऊपर कर लेगा, ठीक है। अगर यहाँ जो है बदलाव अगर नहीं आता है तो उस समय डॉक्टरों से जो है आपका जो है सलाह लिया जाता है या इलाज करवाया जाता है, ठीक है। तब 9वें माह में जो है बच्चा गर्भ में पल रहा बच्चा अपना पोजीशन बदल लेता है, अपने सिर को जो है नीचे कर लेता है और पैर को ऊपर ले जाता है, और तब माना जाता है कि अब जो है उसे, ठीक है, मतलब गर्भ से बाहर निकलने का समय जो है आ चुका है, ठीक है। और कभी भी जो है उसका जो है मतलब गर्भ से बाहर निकल सकता है, उसका पैदाइशी हो सकता है, ऐसा करके माना जाता है। तो गर्भ में पल रहे बच्चे का जन्म से मतलब पहले माह से लेकर के 9वें माह तक का सफर इस तरह से होता है कि किस माह में किस अंग का डेवलपमेंट होता है और बच्चे किस माह में सुनना शुरू कर देता है। 7वें माह से वो अपने 7वां माह में क्या होता है कि उसका कान का जो छिद्र होता है उससे सुनाई देना शुरू हो जाता है और आँख के जो पलके होता है वो हट जाता है और अपना आँख धीरे धीरे वहाँ जो ऊपर नीचे करने लगता है। बेशक उसको दिखाई नहीं देता है, जब तक वह बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन आँख जो है वह चमकाना शुरू कर देता है गर्भ में 7वें माह से, और सुनना भी शुरू कर देता है 7वें माह से, ठीक है। और 8वें माह तक जाते जाते उसका वह पूर्ण रूप से सुनने के लिए आपका सक्षम हो जाता है और 8वें माह में उसका ब्रेन का डेवलप होता है, ठीक है। उसका दिमाग जो है डेवलपमेंट करता है, ठीक है, विकास करता है। इसलिए कहा जाता है कि 7वें माह से 9वें माह का जो सफर होता है उसमें एक माँ को आध्यात्मिक बातें सुननी चाहिए, सीखनी चाहिए, और उस समय झगड़ा झंझट से दूर होनी चाहिए, अन्यथा उसका सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर होता है। समझ में आया, ठीक है। तो यह आपका गर्भकालीन अवस्था था, जो गर्भ में बच्चा जब शुरू होता है और जन्म तक जो है उसका अवस्था कहाँ से क्या होता है इसके बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो चलिए आप लिखिएगा आप लोग, ठीक है, रुक दीजिए।